हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक, जिसमें आपको कल मैंने लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन पढ़ाया था और कुछ सिग्निफिकेंट फिगर और कुछ मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस दिए थे। आई होप कि आपने उसको सॉल्व किया होगा। फिर भी अगर कोई न्यूमेरिकल आपको ना आया हो, कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व ना कर पाए हो, तो रिक्वेस्ट है कि आपको उसके क्वेश्चंस जो भी आपको ना आ रहे हैं वो आप मुझसे फिर से पूछ लीजिए, ठीक है। मैंने आपसे बात किया था कि आप मुझे बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में कि आपको क्वेश्चन क्या आप चाहते हैं कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए जाए, या फिर क्या आप चाहते हैं कि आपका वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाया जाए। जैसा भी है वो आप अपना सजेशन आपका रिक्वायर्ड है, आप सजेशन देंगे, उसके बेसिस पे मैं आपको अच्छे से और वीडियो बना के भेजूंगा। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। यहाँ शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन जान लीजिए जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है, आखिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बताता क्या है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है क्रॉस, उल्टा, कुछ कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है, कुछ चेंज होगा, नॉर्मल लॉ की तरह नहीं है। क्या कहता है ये? पहली बात तो इसको दिया किसने था? रिश्टर ने दिया था। किसने दिया था? रिश्टर ने दिया था। ठीक, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल किसने दिया था? रिश्टर ने दिया था। इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विथ डेफिनिट मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। देखिए, इट इज द लिमिटेशन। मतलब जैसे आप याद करिए कल वाले लॉ, जो लॉ ऑफ मल्टीपल पोर्शन बताया था, उसमें मिनिमम 2 एलिमेंट होना रिक्वायर्ड था। वैसे यहाँ पे ये 2 एलिमेंट डिफरेंट मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे, मतलब मिनिमम कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 3 एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई बोले लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे क्या बन रहा होगा? ट्रायंगल बन रहा होगा। मतलब मिनिमम कितने एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है? व्हाट द लिमिटेशन? द लिमिटेशन इज मिनिमम 3 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब 3 एलिमेंट्स चाहिए ही चाहिए। 3 एलिमेंट नहीं है तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो ही नहीं सकता। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, अगर वहां 3 एलिमेंट नहीं है तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होने के चांसेस नहीं है। 2 एलिमेंट नहीं है तो वहां पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होने के चांसेस नहीं है। तो क्या कह रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली, अलग अलग, वो 2 एलिमेंट अलग अलग किससे कंबाइन करते हैं? फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ, तो क्या होता है? देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस, देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस, उन दोनों एलिमेंट का जो मास का रेशियो होता है वो क्या होता है? इन विच दे डू सो इज आइदर द सेम, या तो सेम होगा, या फिर क्या होगा? सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। अगर वो दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो उनका जो रेशियो होगा, और वो दोनों जो इससे मिलकर कंपाउंड बनाएंगे उनमें जो उन दोनों का रेशियो होगा, उसका क्या होगा? दोनों के रेशियो जो होंगे या तो क्या होंगे? सेम होंगे, या फिर उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ऐसा, इसको एग्जांपल लेके समझेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। आई होप कि स्टेटमेंट क्या है कि 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ। जब वो कंबाइन कर रहे हैं तो उनका जो कंबाइनिंग रेशियो बाय मास है, वो जो सेपरेट कॉम्बिनेशन है उनका थर्ड एलिमेंट के साथ, तो जो उनका जो रेशियो आ रहा है, वो रेशियो जब वो खुद आपस में कंबाइन करेंगे उस रेशियो के साथ या तो सिमिलर होगा, या तो उनका क्या होगा? उस रेशियो का मल्टीपल होगा। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल, नोट कर लीजिए इसको। आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे 3 एलिमेंट लेता हूं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। तीनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ये देखिए, व्हेन टू एलिमेंट, ये बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? H2S बनाएंगे। ये और ये कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा। ये और ये कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। इन H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर आपका देखा जाए तो कितने कितने का है, जरा देखा जाए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:16। इन SO2 अगर रेशियो देखा जाए सल्फर और ऑक्सीजन का, तो 32 का है या नहीं है? H2O में ऑक्सीजन का मास और इसमें ऑक्सीजन का मास अलग अलग है, लेकिन मैंने कहा है कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंस विद ईच विद फिक्स्ड मास, आप इसके मास को हम फिक्स करने जा रहे हैं, फिक्स्ड मास। तो फिक्स्ड मास मान लेते हैं 32 ग्राम। कितना मान लेते हैं? 32 ग्राम। ठीक है, क्लियर है? तो 32 ग्राम मान लेते हैं। तो जरा बताइए,
ऑक्सीजन के फिक्स मास 32 ग्राम से, ये देखिए 16 ग्राम से 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करा था और यहाँ 32 ग्राम से 2 ग्राम, तो इन दोनों में ऑक्सीजन के मास को अगर हम फिक्स कर दें तो हाइड्रोजन और सल्फर का मास का रेशियो कितना होगा जरा बताइए। हाइड्रोजन और सल्फर यहाँ और यहाँ पे, यहाँ देखिए 2 ग्राम था तो 16 ग्राम था, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो ये कितना ग्राम हो जाएगा, 4 ग्राम। ठीक है, और ये 32 है, ये तो ये 32 हो जाएगा। तो H2O और SO2 में हाइड्रोजन और सल्फर का रेशियो फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कितना कितना है, 4:32। मतलब इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रेशियो कितना आएगा, 1:, कितना आ जाएगा, 1:8 आएगा, नहीं आएगा, 1:8 आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए, फिर मैंने कहा है ये जो रेशियो आया है जो इनमें हाइड्रोजन और सल्फर का फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ आया है, अब जब ये सेपरेटली आपस में कंबाइन करेंगे H2S कंबाइन करेंगे, इसमें जरा रेशियो देख लेते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, 2:, कितना हुआ, सल्फर कितना होता है 32, तो कितना हो गया, यहां रेशियो हो गया 1:16। चला बताइए, ये 1:8 का रेशियो था और यहाँ कितना 1:16, सेम है। मैंने कहा था आइदर इट विल बी सेम, या फिर क्या होगा, उसका सिंपल होल नंबर मल्टीपल होगा। देखिए 1:8 का मल्टीपल 1:16 है या नहीं है, जरा बताइए। 1:8 का मल्टीपल 1:16 है या नहीं है, बोलिए भाई, है ना भाई, कंफर्म। तो चलिए अब इन दोनों का कंबाइंड रेशियो देख लीजिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर कंबाइंड करके रेशियो देखा जाए तो 1:8 रेशियो 1:16, कितना रेशियो आएगा, 2:1 आया कि नहीं आया, मल्टीपल है या नहीं है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझने के लिए मिनिमम कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 एलिमेंट्स। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या बोला हूं, व्हेन 2 एलिमेंट्स combine with a fixed mass of third element, रटने की जरूरत नहीं है, डिफिनेशन है सामने। when 2 element combine with a fixed mass of third element, then their combining ratio, जो हाइड्रोजन और सल्फर का कंबाइनिंग रेशियो होगा फिक्स्ड मास के साथ, अगर वो सेपरेटली आपस में कंबाइन करें तो उस रेशियो के साथ क्या होगा, या तो सिमिलर होगा या तो उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। आइए देखिए, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:16 और इन SO2 में 32, तो जब हम सल्फर का ऑक्सीजन का मास हमने फिक्स कर दिया 32 ग्राम, फिक्स मास से कराना था ना भाई, तो 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन हो जाएगा तो ये कितना ग्राम हो जाएगा, 4, और ये 32 था, ये तो 32 रहेगा, तो रेशियो कितना 1:8। अभी जब आपस में कंबाइन करते हैं दोनों एलिमेंट H2 बनाते हैं तो 2:32 आता है 60। तो ये रेशियो और ये रेशियो दोनों एक दूसरे के क्या है, मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है। वो भी कैसे है, सिंपल होल नंबर मल्टीपल है या नहीं है। देखिए 2:1 का रेशियो आया कि नहीं आया, इसका मतलब हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। क्लियर है, फिर से एक बार समझ लीजिए, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ दीस 2 एलिमेंट्स either will be same or simple whole number multiple when they combine separately with each other, है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आगे टॉपिक देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम सॉल्व करेंगे इसको। तो आपको ये टॉपिक, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आई होप, कि हाइड्रोजन और सल्फर का फिक्स मास के साथ जो रेशियो होगा जब वो सेपरेटली कंबाइन करेंगे उस रेशियो के साथ या तो सिंपल नंबर मल्टीपल होगा या तो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग इसका। ठीक है, आइए अगला एग्जांपल लेते हैं CSO का। ठीक है, अब ये 2 एलिमेंट ये बनाएंगे तो CH2 बनाएगा, ये और ये बनाएगा, क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा, ये और ये बनाएगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। हमें इसी का मास फिक्स करना है, इसका मास फिक्स्ड मास। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इन CO2 कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा जरा बताइए। कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का हो जाएगा 32। भाई 16 × 2 32 और कार्बन का 12 बताइए। और इन SO2 में कितना हो जाएगा, सल्फर का 32 होता है और इसका कितना हो जाएगा
ऑक्सीजन का 32 सही है। तो अब कार्बन और सल्फर का रेशियो, इन दीज टू द कार्बन एंड सल्फर रेशियो विद फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास पहले से फिक्स है तो हमें फिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना हो गया 12:32। कार्बन और सल्फर का रेशियो कितना है इन दोनों CO2 और SO2 में 12, मतलब 12:32 आया कि नहीं आया? तो 12:32 आया। इसका मतलब क्या रेशियो हो गया? इसका मतलब हो गया रेशियो इज 3:8। क्लियर है? तो CO2 और SO2 में ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया, कार्बन और सल्फर का मास का रेशियो कितना है 12:32। इसको इक्वेशन 1 मान ली। ठीक है, अब आइए सेपरेटली कंबाइन करते हैं तब क्या बनाता है। इन CS2 कार्बन का मास कितना होता है 12, सल्फर का मास कितना होता है, एक का मास 32 होता है, दो का कितना 64, तो 64। तो 12:64। तो 12:64 का क्या मतलब हो गया बेटा? 12:64 का मतलब इसको हम कह सकते हैं, ये क्या हो गया 3:16। जरा बताइए, ये जो रेशियो आया, ये दोनों रेशियो सेम आया? सेम नहीं आया, लेकिन दूसरे का क्या आया मल्टीपल। कैसे? ये देखिए, इस दोनों इक्वेशन को साथ साथ लीजिए, 3:8 रेशियो 3:16 क्या आ जाएगा रेशियो? फिर वही आया 2:1। तो हमने क्या बोला था कि when two element combines with a fixed mass of third element, then the combining ratio of these two elements either will be same or simple whole number multiple when they combine separately with each other। तो देखिए आया कि नहीं आया? तो ऐसे एग्जांपल्स लेकर के आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम कितने एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं 3 एलिमेंट्स। तो आज का टॉपिक आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का। ये क्वेश्चन आपको एकदम से क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें? आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप करके देखिएगा इसको। 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों को लेकर के आप एक ट्रायंगल बनाइएगा और इनका कंपाउंड बना के देखिएगा क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो को फॉलो कर रहे हैं, क्या ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, 3 एलिमेंट। और एक एग्जांपल दे दो, चलिए, कार्बन, ऑक्सीजन और एक कार्बन ऑक्सीजन दे दिया, और एक चलिए कुछ और दे देते हैं, हाइड्रोजन दे देते हैं। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट, तो ये 2 ट्रायंगल बना करके आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्या आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आज का टॉपिक मैं छोटा ही आपको दे रहा हूं, क्योंकि रीजन ये है कि अभी पिछला क्वेश्चन आई हो कि आप नहीं कर पाए होंगे, तो पहले उनको भी कर लीजिए, ये टॉपिक भी खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 4 लॉ खत्म हो चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा चुका आपको, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ा चुका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा चुका, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आज पढ़ लिया आपने। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स और लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो मूल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन अभी पहले आप न्यूमेरिकल्स को जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, रिक्वेस्ट है।